हेलो गाइस, तो आज मैं इस एफएफ का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट वाले हमने देखा था कि ज़ेन एंड विंग जो रूम में थे एंड ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। ज़ेन जो विंग को गुस्से से देख रहा था एंड विंग ज़ेन को देख रहा था। विंग थोड़ा डरा हुआ था एंड इसमें जो मैंने एफएफ रोक दिया था गाइस, इस एफएफ में मैं बस थोड़ा सा इस वजह से इसको खींच रही हूँ ना, क्योंकि इस मोमेंट में ही मतलब इसी वक्त ज़ेन को ईबो की आंखों में प्यार नजर आया था। मतलब ज़ेन ईबो की आंखों में प्यार देकर ज़ेन के दिल को कुछ कुछ होने लगता है। समझिए ना, मतलब ज़ेन के दिल में थोड़ी सी ईबो के लिए फीलिंग्स आ गई थी। तो मैं बस यही मोमेंट बताना चाहती थी क्या है, किस तरह ज़ेन के दिल में ईबो के लिए फीलिंग्स आई। एंड अब जो ज़ेन को सब मना करेंगे। अब ऐसा होता है ना, जब हमें कोई मना करता है तो हम उसी काम को ही करने में बहुत ज़्यादा हमें अच्छा, मतलब हमें वही करना होता है। अब जितना हमें मना करते हैं ना लोग, तो हम उतना ही वो काम करते हैं। तो अब इस टाइम विंग ज़ेन को मना कर रहा है, बट अब ज़ेन शॉक्ड में है कि अभी तक तो ये बोल रहा था कि ईबो को मौका दो एंड अब ये बोल रहा है कि नहीं। तो इस टाइम जो ज़ेन पर विंग की ये बात बुरी लगती है। लेकिन ऐसा ही होता है, हमें जब कोई अच्छा एडवाइस देता है ना, तो हमें वो इंसान बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हमें गुस्सा आता है कि यार ये हमें क्यों एडवाइस दे रहा है। होता है ना, हम पर दूसरों की एडवाइस बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और ये बेवकूफ़ों की निशानी होती है। ओके, तो अपने दूसरों की कभी सुन लिया करो, फ़ायदे में ही रहते हैं इंसान। तो चलो फ्रेंड एक्शन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने देखा था कि विंग और ज़ैन रूम में थे, ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे एंड इसमें जो हमारा सीन कट हो गया था, ज़ैन जो विंग को गुस्से से देख रहा था एंड इसमें जो हमारा सीन कट हो गया था। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग डिनर कर रहे थे। हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाते, हमें डिनर का टाइम दिखाते हैं कि ये सब डिनर कर रहे होते हैं। लेंजन, ईबो, जोनी भी आ गया होता है ईबो से मिलने के लिए। तो ज़ैन की मम्मा जो जोनी को भी रोटी खाने के लिए, मतलब डिनर के लिए रोक देती। एंड इस टाइम जो अब ये सब बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पर एंड ये सब जो खाना खा रहे थे, इसी दौरान जो ईबो जो अपने डैड के पास बैठा था, बिल्कुल विंग एंड ज़ेन के सामने। तो ईबो जब बैठा था तो ईबो के सामने जो विंग बैठा था, बिल्कुल सामने, एंड लेंजन के सामने जो ज़ेन बैठा था। अब लेंजन विंग को देख रहा है एंड विंग लेंजन को, एंड विंग स्माइल कर रहा है, बट लेंजन जो सिर्फ एक स्मॉल सी स्माइल देता है विंग को। तो हमें ज़ेन को दिखाते हैं, ज़ेन का मूड बहुत खराब होता है। ज़ेन जो स्माइल करने में मौत आती है ज़ेन को। ज़ेन स्माइल नहीं करता है क्योंकि वो इतना मतलब हंसमुख नहीं है जितना विंग है। विंग का बिहेवियर थोड़ा क्यूट टाइप का है, वो हर किसी को स्माइल देता है, बट ज़ेन नहीं देता है। ज़ेन से बस खाना खा रहा होता है एंड हमें लेंजन जो, तो इसमें जो अब विंग लेंजन को देख कर जो प्यारी सी स्माइल देता है। तो इसी दौरान जो विंग की नजर ईबो पर पड़ जाती थी, क्योंकि ईबो लेंजन के पास ही बैठा था, तो विंग की नजर ईबो पर पड़ जाती थी। तो ईबो जो उसको इस हवस भरी नजर से देखता था तो विंग जो एकदम से विंग के रोकते, विंग की हालत खराब, तो एकदम से विंग इतना डर जाता था। विंग के फेस पर एक जो इतनी ब्यूटीफुल स्माइल होती थी, वो एकदम से गायब हो जाती थी, क्योंकि ईबो विंग को कुछ अजीब सी नजर से देखता था। तो विंग जो एकदम डर जाता था एंड विंग जो इतने प्यार स्माइल करता था ना, तो वो स्माइल गायब। बिल्कुल विंग को गुस्सा आता था ईबो पर। विंग के फेस पर एकदम से स्माइल गायब होकर गुस्सा आ जाता था एंड विंग जो गुस्से से ईबो को देख रहा होता था एंड ईबो जो विंग को देखकर एक डेविल स्माइल करता था एंड विंग जो ईबो को गुस्से से देख रहा था। कि इसी में जो जोनी ईबो का पुकारता है कि ईबो, तो ईबो जो फिर जोनी की तरफ देखता है एंड बोलता है हाँ। तो जोनी बोलता है तुम तो ज़ेन के साथ डिनर पे जाने वाले थे ना, तो फिर तुम यहाँ क्यों खाना खा रहे हो। तो ईबो बोलता है हाँ, हमारा प्लान कैंसिल हो गया, अब मैं सिर्फ ज़ेन को बाहर लेकर जाऊंगा जैसे मैं पहले लेके जाता था। तो जोनी बोलते हैं ओ, फिर ईबो जोनी फिर समझ आता है एंड हमें भी समझ आ जाता है। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं, अब ज़ेन और विंग खाना खा रहे थे कि इसी दौरान विंग को फील होता है कि कोई मेरे पैरों को टच कर रहा है। विंग जब फिर नीचे देखता है अपने पैरों की तरफ, तो विंग देखता है कि कोई किसी के पैर है जो उसके पाँव को टच कर रहा है। तो विंग जब वो सामने देखता है कि कौन है, तो लेंजन भी नॉर्मल था, जोनी भी नॉर्मल था, खाना खा रहे थे। सिर्फ एक ही पर्सन था जो जिसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी, और वो जो खाना खा भी रहा था विंग को भी देख रहा था। तो विंग जब देखता है कि वो कौन है, तो वो कोई नहीं ईबो था। ईबो जो विंग को देख रहा था एंड ईबो के फेस पे इतनी अजीब सी स्माइल थी, एक डेविल स्माइल थी एंड वो विंग को देखकर एंड वो विंग के पैरों को लगातार टच किया जा रहा था। तो विंग जो एकदम शुक्र हो जाता है। अरे विंग जो यहाँ वहाँ देखता है कि कहीं ज़ेन को पता ना चल जाए, विंग थोड़ा घबरा जाता है। विंग जो फिर ईबो के पैरों को किक करता है, मतलब उसको दूर करता है। ईबो फिर से अपना पैर पाँव करीब करता है एंड विंग के पाँव को टच करता है। विंग फिर से ईबो के पाँव को दूर करता है, ईबो फिर से करता है। तो विंग जो ईबो को देख रहा था कि वो बहुत इंजॉय कर रहा था, क्योंकि ईबो के फेस में वो इंजॉयमेंट फील हो रही थी, वो बहुत खुश हो रहा था। तो विंग को तो गुस्सा हो रहा था। विंग जो फिर एकदम से ईबो के पैर को जोर से किक मार देता है एंड ईबो जो फिर आउच करता है। ईबो एकदम से आउच करता है, तो सब लोग जो हैरान हो जाते हैं, विंग इतना हैरान हो जाते हैं, ज़ेन सब जो फिर ईबो को देखते हैं। लेंजन भी ईबो जो आउच करके अपनी आंखें बंद कर देते हैं, अपने दर्द को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो जोनी एंड लेंजन जो ईबो को बोलते हैं क्या हुआ ईबो, तो ईबो
जब फिर बोलता है स्माइल करता है एंड बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो जॉनी बोलता है तुमने इतनी जोर से चीख क्यों मारी, क्या हुआ? तो इवो बोलता है वो मैं। तो इसी दौरान जो विंग बोलता है हंसते हुए बोलता है जरूर इवो ने अपनी टंग को बाइट कर दिया होगा, है ना इवो? तो इवो सब जो फिर विंग की तरफ देखते हैं, विंग जैसा बोलकर स्माइल कर रहा था एंड इवो को देख रहा था एंड विंग बोलता है ना इवो? विंग जब इवो को देख रहा था तो सब जो विंग को देख रहे थे तो विंग थोड़ा एम्बेरस हो जाते हैं। विंग बोलता है तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तभी मैंने कहा। एंड फिर विंग ऐसा बोल के इवो को देख रहा था। तो इवो जो विंग को देखता है एंड फिर इवो विंग जो फिर इवो को बोलता है हाँ इवो तुमने तुमने बॉय टिक किया ना, हाँ बोलो ना। तो इवो समझ गया था कि इवो विंग के इशारे को समझ गया था। तो इवो जो फिर अब बोलता है हाँ हाँ मैंने अपनी टंग को बाइट किया। और फिर इवो जो अपने माउथ पर हाथ रखता है एंड बोलता है बहुत बुरा बाइट किया। तो विंग इवो को देख विंग जो फिर गुस्से में बोलता है तो थोड़ा होश में रहा करो ना इवो। तो इवो जो फिर विंग को देखता है एंड विंग जो गुस्से में इवो को देख रहा था एंड बोलता है होश में रहा करो, ओके? खाना खाते दौरान सिर्फ लोग खाना ही खाते, अपना ध्यान यहाँ वहाँ नहीं करते, सिर्फ खाने पर फोकस करो तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विंग ऐसा बोलता है इवो को देख रहा था गुस्से से, इवो जो विंग को देख रहा था। इवो जो फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है क्योंकि विंग उसको गुस्से में बोल रहा था। तो फिर इसमें जो सब समझ जाता है कि इवो ने टंग नहीं बाइट किया होगा, जोनी हंसने लग जाता है। जोनी जो भी हंसते हुए बताए हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी कभी कभी टंग में बाइट करता हूँ। तो सब जो फिर हंस रहे होते। तो फिर इवो जो विंग को देखता है एंड विंग जो इवो को गुस्से से देख रहा था। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं बट कोई है जो इन दोनों को ऐसा एक दूसरे को देखते हुए देख लेता है एंड और कोई नहीं जैन था। जैन जो विंग को इवो को देख रहा था। ये लोग लगातार एक दूसरे को ही देख रहे थे। जैन जो थोड़ा हैरान होता है, जैन के सामने लेन जैन को देखता है। लेन जैन जो चुप करके बस अपना खाना ही खा रहा होता है, वो यहाँ नहीं देखता है, बस चुपचाप खाना खाता है आराम से। जैन जो फिर लेन जैन को देखकर फिर जैन विंग की तरफ देखता है। तो विंग इवो को गुस्से से देख रहा था एंड खाना खा रहा था एंड फिर जैन इवो को देखता है तो इवो भी जैन को ही देखकर इवो भी विंग को ही देखकर खाना खा रहा था। ये दोनों बस लगातार एक दूसरे को ही देख रहे थे। तो जैन का इस तरह इन दोनों को एक दूसरे को देखना कुछ अच्छा नहीं लगता है। जैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि विंग क्यों इवो को देख रहा है। वैसे तो विंग लेंजन से नजर नहीं हटाता था, आज विंग को क्या हो गया है? अब जैन यही सोच रहा है एंड विंग को देख रहा है एंड जैन को गुस्सा है। जैन गुस्सा है बस जैन कुछ भी नहीं बोलता है इस टाइम। इसमें जो हमारा सीन, इसमें जो लोग खाना खा लेते हैं हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग एंड लेंजन जो बाहर गार्डन में थे, बाहर छोटा सा गार्डन है इनका, वहां पर थे जैन एंड विंग, लेंजन एंड विंग जो बाहर गार्डन में थे। इसी में जो जोनी जो अंदर जैन के साथ ही बैठा हुआ था एंड मम्मा भी लिविंग रूम में बैठी हुई थी। कैसे में जो इवो को तो पता था कि पापा एंड विंग जो बाहर है। तो इवो जो अंदर जो जोनी एंड जैन के बैठा था तो इवो वॉशरूम का बहाना बनाता है एंड इवो जो वहां से हो जाता है। तो हमें बाहर लेंजन एंड विंग को दिखाते हैं। लेंजन एंड विंग जो बाहर गार्डन में थे एंड जो बाहर जो चेयर पे दोनों बैठे हुए थे। विंग ने लेंजन का हाथ पकड़ा था एंड आसमान की तरफ देख रहा था एंड आसमान में सितारे थे। तो विंग जो बोलता है लेंजन देखो तो आसमान को कितने ज्यादा सितारे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो लेंजन जो बोलता है इसमें जो विंग बोलता है लेंजन मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी हो जाए ना तो हम खुले आसमान के नीचे हो। तो लेंजन जो फिर विंग को देखता है एंड बोलता है मतलब? तो इसमें विंग बोलता है लेंजन मैं चाहता हूँ कि हम हनीमून पे जाए खुले आसमान के नीचे। तो लेंजन बोलता है तुम हनीमून पे जाना चाहते हो खुले आसमान के नीचे, क्या मतलब? तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो इसमें जो विंग बोलता है मैं चाहता हूँ हम समंदर के बीचों बीच हो, आसपास पानी समंदर के बीचों बीच हो एंड हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ उन दिनों। तो लेंजन जो एकदम सैड हो जाता है क्योंकि लेंजन को वो मिशन याद आ जाता है। 4 साल के लिए लेंजन को एक मिशन में जाना है। तो लेंजन को एकदम से मिशन याद आ जाता है। लेंजन एकदम शॉक मतलब थोड़ा सैड हो जाता है एंड इसी में जो विंग बताए तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे ना? तो लेंजन जो फिर विंग की तरफ देखते हैं एंड लेंजन जो बोलता है ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश बताओ मुझे? तो विंग बोलता है मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुम्हारे साथ खुले आसमान के नीचे एंड समंदर के बीचों बीच हम दोनों हो, कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे, कुछ भी ना, सिर्फ मैं और तुम बस। तो लेंजन जो बताए समंदर के बीचों बीच एंड खुले आसमान के नीचे, क्या मतलब? ये कौन सी जगह है? तो विंग जो लेंजन को देख रहा था विंग बताए लेंजन तुम्हें समझ में नहीं आया? तो लेंजन जो सही लाता है कि नहीं मुझे सही करके बताओ विंग। तो इसमें जो विंग बताए ओहो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं, और इसमें जो विंग आगे कुछ बोलने ही वाला था कि एकदम से लेंजन को काल आ जाती है। तो विंग जो रुक जाता है
एंड लेंजन जब फिर सुनता है कि मेरे मोबाइल बज रहा है, मतलब मोबाइल में कॉल आई है, तो लेंजन जब फिर विंग को बताए, विंग एक सेकंड, और फिर लेंजन जब अपना मोबाइल उठाता है देखता है तो वही ऑफिसर्स की कॉल थी। तो वही तो लेंजन एकदम से घबरा जाता है एंड विंग को देखता है एंड फिर लेंजन बताए एक्सक्यूज मी विंग, मैं अभी आता हूँ। तो विंग जो फिर स्माइल करता है एंड बोलता है ओके जल्दी आना, मैं यहीं पर बैठा हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो लेंजन लेंजन जो फिर खड़ा हो जाता है एंड एकदम से साइड में चला जाता है एंड लेंजन इतना साइड में जाता है कि बिल्कुल भी विंग तक मेरी कोई आवाज़ ना जाए। वो बहुत दूर चला जाता है, बहुत एकदम साइड में, क्योंकि लेंजन डर रहा था, क्योंकि लेंजन डरता है कि कहीं विंग को इस मिशन की भड़क भी लग गई तो विंग क्या करेगा, कितना बड़ा हंगामा बनाएगा। क्योंकि लेंजन को पता है कि विंग जब साइड होता है तो वो चीज़ें तोड़ता है, बर्तन तोड़ता है, आसपास की सारी चीज़ें वो तोड़ देता है। लेंजन को विंग की इस आदत का पता था, इसलिए लेंजन इस टाइम डरता था, डर रहा था। जैसे लेंजन जो थोड़ा साइड में चला जाता है, तो लेंजन सामने चला जाता है। विंग जो लेंजन को देख रहा था, फिर विंग जो स्माइल करता है, फिर विंग की नजर सामने ही आसमान पर पड़ जाता है। विंग फिर से आसमान की तरफ देखता है एंड सितारों को देख रहा था एंड स्माइल कर रहा था कि इसी में ही जो आवाज़ आ जाती है कि विंग विंग शादी से इनकार कर दो विंग। तो विंग एकदम शॉक्ट हो जाता है इस आवाज़ को सुनकर। विंग जब देखता है कि कहाँ से आई आवाज़, तो विंग के पीछे ही जो ईबो खड़ा था, विंग ईबो को देखकर एकदम शॉक खड़ा, मतलब एकदम से खड़ा हो जाता है एंड विंग बोलता है तुम यहाँ। एंड फिर विंग लेंजन की तरफ देखता है तो लेंजन जो मोबाइल में बातें कर रहा था पर वो थोड़ा दूर खड़ा था। तो विंग जो फिर घबरा जाता है एंड फिर विंग दोबारा से ईबो की तरफ देखता है एंड फिर विंग बोलता है ईबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग ईबो बोलता है विंग 2 दिन बाद तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, शादी से इनकार कर दो। तो विंग जो ईबो को देख रहा था एंड विंग इतनी शॉक्ड था क्योंकि ईबो की आंखें नम थी, ईबो जैसे रिक्वेस्ट कर रहा था। तो विंग जो ईबो की आंखों को देख रहा था एंड ईबो जो विंग को देखकर ईबो बोल रहा था कि इसी में जो विंग बोलता है ईबो ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं शादी से इनकार करूं क्यों। तो ईबो बोलता है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 2 दिन में तुम्हारी शादी डैड से हो जाएगी, तुम मेरे डैड के हो जाओगे। विंग प्लीज शादी से इनकार कर दो, शादी मत करो, मेरे डैड से शादी मत करो। तो विंग जो एकदम गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है ईबो तुम क्या बोल रहे हो। तो ईबो बोलता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपने डैड का होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो विंग बोलता है ईबो मैं तुम्हारे डैड से ही प्यार करता हूँ। तो इसी में जो ईबो बोलता है बट मैं तुमसे करता हूँ। तो इसमें जो विंग बोलता है बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है। तो ईबो बोलता है मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तो विंग बोलता है ईबो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो ईबो बोलता है विंग प्लीज एक मौका दे दो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, इट्स ओके, मैं तुम्हें, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, मैं तुम्हें सच में बताऊंगा कि मैं तुमसे डैड से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो विंग बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम लेंजन के बेटे हो, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। तो ईबो जो विंग को देख रहा था, ईबो के पास कोई जवाब नहीं था, ईबो बस विंग को देख रहा था एंड विंग जो विंग ईबो को देख रहा था। तो ईबो का इसको इस तरह देखना विंग बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था। विंग एकदम से बोलता है, अपनी आंखें बंद कर देता है एंड बोलता है ईबो प्लीज मुझे ऐसा देखना बंद करो, जाओ यहाँ से। तो ईबो जो देख रहा था कि विंग ने अपनी आंखें बंद की, तो ईबो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तो विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है, अपनी आंखें खोता है एंड ईबो जो विंग को देख रहा था। तो इसमें जो विंग बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुमने भी क्या बोला। तो ईबो बोलता है मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। तो विंग जो एकदम शौक था एंड ईबो को देख रहा था, इसी में जो ईबो बोलता है विंग मैं अभी डैड को सब कुछ बता दूंगा। तो विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है एंड ईबो जो होता है मैं डैड को सब कुछ बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, डैड तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है, एकदम हैरान, विंग को तो बड़ा झटका लग जाता है क्योंकि ईबो ऐसा बोलकर लेंजन के पास जा रहा था, लेंजन जो साइड में खड़ा था। तो ईबो जो लेंजन के पास जा रहा था, तो इसमें जो विंग एकदम से ईबो का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है ईबो रुको, ईबो ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज ईबो रुको ईबो। तो ईबो जो बोलता है विंग छोड़ो मुझे, तुम मेरे नहीं हो सकते, मैं तुम्हें डैड के भी होने नहीं दूंगा कि मैं तुम्हें डैड का होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो विंग जो एकदम शॉक्ड हो जाता है एंड विंग ईबो का हाथ पकड़े हुए था, अभी वो जा रहा था। तो विंग एकदम से ईबो को पकड़ के खींच रहा था एंड बोलता है ईबो रुक जाओ। तो ईबो जो नहीं रुकता है, तो फिर भी बोलता है ईबो रुक जाओ, ईबो हम हमें बात करनी चाहिए, पहले हम इस बारे में बात करते हैं ना। तो ईबो जो रुक जाता है, फिर वो जो विंग को देखता है, तो विंग जो तो डरा हुआ था एंड बोलता है हमें पहले बात करनी है, हमें पहले इस बारे में बात करनी चाहिए, प्लीज हम इस बारे में बात करते हैं। तो ईबो जो विंग को देखता है
तो ईवो जब होता है तो फिर चलो वहाँ, तो विंग जो ईवो को देखता है एंड ईवो जो विंग जो एकदम शॉक्ट हो जाता है ईवो को देखता है। ईवो जो फिर एकदम से विंग का हाथ पकड़े हुए था, पकड़ कर ईवो एकदम से विंग को उस गार्डन से बाहर ले जाता है। एकदम से विंग को गार्डन से बाहर, घर से बाहर निकल जाते हैं, गार्डन से भी बाहर। एंड वो जो इनको खींचते हुए घर से बाहर लेके जा रहा था, ये लोग ये लोग बाहर आ गए थे, रोड के मतलब रोड की तरफ ये लोग बाहर निकल गए थे। तो विंग जो देख रहा था कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, अब वो रात थी एंड वो एंड विंग जो उस घर से बाहर निकल आए। इसमें हमें लेनदेन को दिखाते हैं। लेनदेन ने मोबाइल में बात करके लेनदेन जैसे ही अपना फेस पलटता है विंग की तरफ करता है तो लेनदेन देखता है कि पीछे विंग था ही नहीं। जिस बेंच पर जिस चेयर पर विंग बैठा हुआ था वहां विंग नहीं था। तो लेनदेन जो फिर होता है शायद विंग अंदर चला गया होगा एंड फिर लेनदेन सब घर के अंदर आ जाता है एंड विंग एंड ईवो जो घर के बाहर थे तो हम ईवो विंग के पास आ जाते, क्या कहते हो। तो विंग और ईवो, अब ईवो ने विंग का हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर लेके जा रहा था एंड काफी दूर अब ईवो लेके जा रहा था। तो विंग जो एकदम से ईवो देखता है कि मुझे कहाँ लेके आ रहा है, हम घर से इतने दूर आ चुके हैं, मतलब सामने ही दूर आ चुके हैं। तो एकदम से विंग अपना हाथ खींच लेता है एंड बोलता है ईवो कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, आई थिंक हमें यही पर बात करनी चाहिए। तो विंग तो ईवो जो फिर विंग की तरफ देखता है एंड ईवो यहाँ वहाँ देखता है तो रोड था, रोड के साइड में लोग खड़े थे एंड तो खास लोग भी नहीं थे एंड गाड़ियाँ जो मतलब ये लोग इतने खास लोग नहीं थे। तो वो जो होता है हाँ हमें यही बात करनी चाहिए। तो वही जो होता है ईवो मेरी बात सुनो तुम, मैं तुम्हारे फादर के रिलेशन में हूँ, तुम्हारे फादर के। तुम ये बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, थोड़ा सोच कर देखो ये तो गलत है ना। मैं तुम्हारे फादर के रिलेशन में हूँ, वैसे तुम्हारा फादर है ना। तो विंग तो वो होता है हाँ हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मेरे डैड के रिलेशन में थे। तो विंग होता है थे नहीं मैं हूँ एंड मैं तो कुछ ही दिनों में उससे शादी करने वाला हूँ एंड तुम जो इस बात को समझ नहीं रहे हो, तुम थोड़ा सोच कर देखो, थोड़ा दिमाग यूज करो, इडियट क्या बोल रहे हो तुम। तो ईवो जो होता है मैं ईवो जैसे विंग को देख रहा था, विंग जो होता है ईवो तुम सोचो जरा, मैं तुम्हारे फादर के साथ शादी करने वाला हूँ, तुम जो मुझे ये बोल रहे हो तुम मुझसे प्यार करते हो, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, कब हुआ ये सब कुछ, तुम्हारे दिल में मेरी फीलिंग कैसे आ सकती है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ईवो को याद आता है वो नाइट जो विंग ने ईवो ने विंग के साथ बिताई, वो एक नाइट पूरी तरीके से ईवो को उसने चेंज कर दिया था। ईवो का बिहेवियर विंग के साथ, विंग के लिए फीलिंग्स ईवो के दिल में एकदम से आ गई। तो ईवो जो उस फीलिंग के ही पेन में था, मतलब उसको ईवो को बहुत दर्द हो रहा था इस टाइम, तो वो याद कर रहा था कि इन दिनों कितना विंग के लिए तड़पा है। ईवो को एकदम से याद आया तो ईवो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, इतना हर्ट कि ईवो के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। होता है ना जब हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं तो हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती है, एकदम जैसे हमारे गले में कुछ अटक जाता है, आवाज नहीं, बातें नहीं, कुछ भी नहीं निकलती, सांस लेने में भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि हम अपनी सफाई भी पेश नहीं कर सकते हैं। तो वो इस टाइम उसी दर्द में था, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, वो की आंखें एकदम से इतनी नम हो गई थी। विंग जो को देख रहा था, विंग बताओ मुझे क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा। अब विंग ऐसा होता है कि एकदम से ईवो विंग को किस कर देता है, एकदम से ईवो विंग को पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। विंग एकदम शॉक्ड, क्योंकि इस टाइम ईवो यही करना चाहता था, ईवो को पेन हो रहा था दिल में, तो ईवो को वही याद आ रहा था विंग का किस करना, विंग के साथ वो नाइट, इस टाइम ईवो को वही याद आ रहा था, एक एक मोमेंट, विंग की वो मुआइन करने की आवाजें, ईवो वही नहीं बोल पा रहा था। तो ईवो जो बस इस टाइम बस विंग को किस कर देता है, क्योंकि विंग क्लोज हो गया था, विंग बहुत क्लोज खड़ा था ईवो के। तो ईवो जो इस टाइम विंग को बस एकदम से पकड़ के किस करने लग जाता है। विंग एकदम शॉक्ड एंड विंग ईवो को एकदम से पुश, विंग जब होश में आता है तो विंग एकदम से ईवो को पुश कर देता है एंड ईवो के फेस पर एक जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर ईवो जब फिर विंग को देखता है एंड विंग जो इतना गुस्से में ईवो को देख रहा था, ईवो की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। विंग अपने लिप्स को साफ करके बोलता है, यू ब्लडी, तुमने मुझे किस किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ईवो जो विंग को देख रहा था, विंग जो बोलता है, नफरत करता हूं मैं तुमसे, सुनते हो तुम, आई हेट यू ईवो, आई हेट यू, मेरे नफरत करता हूं तुम जैसे बेहुदा इंसान से मैं, जो तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने मुझे कस कैसे किया, मैं तुम्हारे फादर के साथ शादी करने वाला हूँ, तुमने मुझे किस किया। एंड विंग ऐसा बोलकर एक और जोर से थप्पड़ मार ईवो को। ईवो जो विंग को देख रहा था
केसी में जो हमारा सीन कर जाता है, वो विंग जो गुस्से में घर के अंदर जाता है। विंग एकदम से गुस्सा था, घर के अंदर जाता है। विंग की आंखें नम थी क्योंकि विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। विंग की आंखें नम थी। विंग जैसे घर के अंदर जाता है, लिविंग रूम में सब बैठे हुए थे। विंग जैसे जाता है, देखता है सब लिविंग रूम में है, तो सब विंग एकदम सबको देखता है, तो सब विंग को देखते हैं। एंड विंग सबको देखकर इग्नोर करके सीधा अपने रूम में चला जाता है। लेंसन देखता है कि विंग को क्या हो गया, क्योंकि विंग के फेस में बहुत ज्यादा गुस्सा था। विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। एंड विंग एकदम से बस सीधे चला जाता है, सबको इग्नोर करके चला जाता है। जबकि विंग कभी भी ऐसा नहीं करता था। विंग हमेशा सबको स्माइल देता था, बट इस टाइम विंग नहीं दे रहा है। विंग गुस्से में बस अपने रूम में चला जाता है। मामा, जैन, जॉनी, लेंसन सब देखते हैं विंग को। विंग एकदम से रूम में चला जाता है। मामा पुकार रही होती है कि विंग, विंग क्या हुआ, विंग तुम कहाँ थे, विंग। पर विंग कुछ नहीं होता है, तो गुस्से से चला जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चला जाता है। सब हैरान थे। इसमें जो हमें अगले सीन दिखा, इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो अपने रूम में था एंड विंग इतने गुस्से में था। एंड विंग जो यही बोलता है, विंग गुस्से में था एंड विंग बोलता है, ईवो को क्या हो गया है, मुझे ईवो पर इतना गुस्सा आ रहा है, पता नहीं ईवो को क्या हो गया है। ओह गॉड, मैं क्या करूं, मुझे इस ईवो के दिल में अपने लिए नफरत डालनी होगी। एंड विंग जो बोलता है, एंड वो एक ही तरीके से हो सकता है, मुझे ईवो को बताना होगा कि मैं उसका नहीं हूँ, मैं लेंसन से प्यार करता हूँ, एंड ये मुझे इसको बताना होगा। एंड विंग यही सोचता है। एंड विंग को फिर एक आइडिया आ जाता है। इसी में जो हमें दिखाते हैं कि विंग जो ईवो को कॉल करता है, पता है ईवो जो उसी रोड के साइड में बैठा हुआ था जहाँ उसको विंग छोड़ के गया था। ईवो वहीं बैठा था एंड बहुत हर्ट था, बहुत ज्यादा। ईवो को कॉल आती है, ईवो एकदम कॉल अटेंड नहीं करता है क्योंकि वो हर्ट था। मोबाइल की कॉल आ रही थी काफी देर से, तो फिर ईवो कहीं जाकर मोबाइल देखता है, अपनी आंखों को साफ करके मोबाइल देखो, नहीं है। मोबाइल देखता है तो विंग की कॉल थी। ईवो एकदम शॉक हो जाता है एंड अपनी आंखें साफ करके विंग की कॉल को अटेंड करता है। एंड ईवो जैसे ही हेलो बोलने वाला है कि दूसरे से विंग होता है, ईवो मुझे तुमसे बात करनी है, अभी के अभी यहाँ मेरे पास। तो ईवो बोलता है कहाँ, तो विंग बोलता है गेस्ट रूम में, जल्दी आओ। तो ईवो ईवो बोलता है ओके मैं आता हूँ। एंड विंग ऐसा बोलकर कॉल काट देता है। एंड फिर विंग टाइम को देखता है, केसी में जो रूम में ममा आ जाती, क्योंकि विंग का मूड ऑफ था, तो ममा आती है विंग से पता करना। ममा आती है विंग से पूछती, विंग जो एकदम से अपने आप को नॉर्मल कर देता है क्योंकि ममा गई थी, तो विंग जो फिर से अपने फेस पर प्यारी स्माइल ले आता है एंड ममा को देखता है। ममा जो विंग को देखती है एंड बोलती है विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम तो गुस्से में थे। तो विंग स्माइल करता है एंड क्या मैं गुस्सा, नो ममा मैं गुस्सा, बस कीजिए, गुस्सा और मैं हम दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो ममा जो हंसने लग जाती है। तो विंग जो ममा को देखता है, अभी ममा आती विंग को प्यार करती है एंड बोलती है एकदम के लिए तुम्हें डर गई थी, मुझे लगा तुम्हें किसी ने कुछ कहा। तो मम्मी विंग बोलता है भला मुझे कौन क्या कहेगा, मुझे कोई कुछ कह सकता है क्या, अभी मैं अपनी मम्मा के पास हूँ, मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। तो मम्मा जो स्माइल करती है एंड मम्मा जो एक सकून के साथ देती है कि विंग ठीक है। ऐसे में जब विंग होता है मम्मा मैं लंदन से बात करके आता हूँ, ओके मुझे उससे कुछ बात करनी। तो मम्मा बोलती है हाँ ओके। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, जो नहीं चला गया था विंग जो फिर आता है नीचे लंदन से बात करने के लिए। अब इसमें जो विंग अपने रूम से बाहर निकलता है, विंग आता है तो इसी दौरान जो जैन ऊपर चढ़ जाता है, तो इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। इसमें जैन होता है विंग क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब था, कुछ हुआ है क्या। तो विंग जो स्माइल कहता है बोलते नहीं कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। एंड विंग ऐसा बोलकर जो आता है, जैन देखता है विंग तो ठीक है, जैन भी नॉर्मल हो जाता है। जैन फिर जाता है ऊपर रूम में, अपने रूम में। इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग आता है लिविंग रूम में जो लेंजन खड़ा था। तो विंग आता है एकदम से लेंजन के पास, लेंजन बोलता है विंग क्या हुआ। तो विंग होता है लेंजन कुछ नहीं। अभी विंग यहाँ देखते हैं, विंग बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी, चलो आओ। अभी विंग लेंजन का हाथ पकड़ लेता है एंड उसको खींचते हुए गेस्ट रूम में ले जाता है। तो विंग तो लेंजन देख रहा था, तो इसमें जो विंग लेंजन का हाथ पकड़ के उसको गेस्ट रूम की तरफ ले जाता है। एंड गेस्ट रूम के अंदर जाकर विंग अब गेस्ट रूम का गेट बंद नहीं करता है, एकदम से गेस्ट रूम के अंदर जाकर वो लेंजन को हका लेता है। लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग लेंजन को हक किए हुए था, तो लेंजन एकदम शॉक्ट हो जाता है एंड विंग को अपने आप को हक करने देता है। विंग एक देर के लिए हक किए हुए था, काफी देर एक सुकून के सांस ले रहा था। कैसे में जो लेंजन होता है क्या हो विंग एनी प्रॉब्लम। तो विंग जो फिर लेंजन को हक करना छोड़ देता है एंड लेंजन को देखता है एंड बोलता है नो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो विंग तो लेंजन बोलता है गुस्सा मुझ पर, बट क्यों। तो विंग बोलता है क्योंकि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हो। तो विंग तो लेंजन बोलता है क्यों नहीं समझता हूँ, किसने कहा। तो विंग बोलता है अच्छा तो सर बताओ मैं इस टाइम क्या फील कर रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है तुम इस टाइम, एंड फिर लेंजन विंग को देख रहा था एंड विंग की फेस एक प्यारी सी स्माइल थी। तो वे लेंजन बताए तुम इस टाइम एंड लेंजन जो समझने की कोशिश कर रहा था, बट लेंजन कुछ भी समझ नहीं आता। लेंजन बताए इस टाइम तो मेरे विंग का मूड थोड़ा मुझे खराब लग रहा है एंड वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है अपना मूड ठीक करने, एम आई राइट। तो विंग एकदम शॉक था क्योंकि यही था, विंग का मूड सच में खराब था एंड विंग जो चाहता था कि मैं लेंजन के साथ टाइम स्पेंड करूँ ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए। तो विंग एकदम शॉक लेंजन को देख रहा था। विंग बोलते तुम्हें कैसे पता। तो लेंजन बताए मुझे कैसे पता का मतलब, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम किस टाइप के हो,
तो विंग से स्पाई कहता है, विंग बोलता है अच्छा तो मतलब तुम मुझे जानते हो। तो लेंजन बोलता है तो विंग बोलता है तो मतलब मैं कैसा हूँ तुम्हें सब कुछ पता है। तो लेंजन बोलता है हाँ मुझे सब कुछ पता है कि तुम कैसे हो। तो विंग से फिर रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि विंग यही सोचता है, विंग रिलैक्स हो जाते हैं कि अगर कुछ हो गया लाइफ में ऐसा कुछ तो विलन मुझ पर यकीन करेगा। विंग यही सोच के खुश हो गया था। ऐसे में जो फिर विंग बोलता है लेंजन मुझे कुछ चाहिए इसने। तो लेंजन बोलता है क्या चाहिए। तो विंग जो फिर आगे को बाइट करता है एंड अपने हाथों को लेंजन की शर्ट की तरफ ले जाकर उसकी शर्ट की बटनों को खोलने लग जाता है। तो लेंजन एकदम हैरान हो जाता है, लेंजन को थोड़ा झटका लग जाता है क्योंकि विंग एक बटन खोल के दूसरा खोल रहा था। तो लेंजन जो विंग का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है विंग क्या हो रहा है। तो लेंजन तो विंग होता है लेंजन फिर विंग भी लेंजन को देखता है एंड विंग जो फिर होता है मुझे तुमसे थोड़ा सा प्यार चाहिए। तो लेंजन होता है अभी तो बिल्कुल नहीं, वेट करो 2 दिन फिर देखना मैं तुम्हें ऐसा प्यार करूंगा कि तुम भी फिर रोते रहोगे, पर मैं बस करने वालों में से नहीं हूँ। तो भी जो एकदम शौक था क्योंकि विंग को याद आती है वो नाइट जो कैसल में विंग ने ईवो के साथ गुजारी थी, पर विंग को ऐसा लग रहा है कि वो लेंजन था। विंग को नाइट याद आती है तो विंग जो याद करता है विंग एकदम शॉक्ट हो जाता है क्योंकि वो नाइट सच में बहुत ज़्यादा ही बुरी थी क्योंकि विंग की बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो विंग जो फिर बोलता है हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम बहुत बुरे हो, बट मुझे आज थोड़ा सा मिल सकता है उस दिन की तरह नहीं, बस उससे बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो लेंजन एकदम हैरान हो जाता है एंड बोलता है किस दिन की तरह। तो विंग एकदम शॉक्ट हो जाता है। विंग जो लेंजन को दिखता है एंड विंग थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि विंग ने लेंजन को ड्रग्स पिलाया था जो कि उसने ईवो को पिलाया था गलती से। विंग को यही लग रहा था कि वो लेंजन है बट वो ईवो था। विंग ने लेंजन को ड्रग्स पिलाने के चक्कर में वो गलती से ईवो को पिला देता। विंग को भी यही लग रहा था कि लेंजन को कुछ भी याद नहीं है उस ड्रग्स की वजह से। तो विंग जो बोलता है नहीं कुछ नहीं, नो लेंजन कुछ भी नहीं। तो लेंजन एकदम हैरान हो जाता है विंग के बिहेवियर को देखकर क्योंकि विंग थोड़ा घबरा गया था। लेंजन जो थोड़ा किसी सोच में पड़ जाता है। अब लेंजन विंग को देखते हैं बोलता है विंग क्या हुआ, तुम कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना। तो विंग जो स्माइल कहता है एंड बोलता है ओहो लेंजन पागल हो गया, तुमसे क्या मैं कुछ छुपा सकता हूँ, तुम तो मुझे पहचानते हो ना कि मैं किस टाइप का हूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है। तो लेंजन बोलता है हाँ मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तुम्हारा फेस पढ़ सकता हूँ एंड इस टाइम तुम कैसा बिहेव कर रही हो ये भी मुझे पता चल रहा है। ओके तो चलो बताओ तुम मुझे क्या छुपा रहे हो। तो लेंजन तो विंग बोलते हैं नो मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा। तो विंग तो लेंजन बोलते हैं नो तुम कुछ छुपा रहे हो, मुझे फील हो रहा है, चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ क्या छुपा रहे हो तुम। तो लेंजन बोलता है लेंजन को देखते हैं पाउट सा फेस बनाते क्यूट सा एंड बोलते कुछ छुपा नहीं रहा मुझे कुछ चाहिए तुमसे। तो लेंजन बोलते क्या। तो विंग जो एकदम से फील करता है कि कोई आने वाला है। तो विंग जो फिर एकदम से लेंजन को किस करने लग जाता है एकदम से। लेंजन एकदम शॉक्ट हो जाता है, शॉक्ट था पर लेंजन इसलिए को हटाता नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी गलती काफी बार कर चुका है तो वो नहीं हटाते एंड ये लोग रूम में थे तो लेंजन में रिलैक्स होते हैं। अब विंग लेंजन को किस कर रहा है एंड लेंजन को किस कर रहा है तो लेंजन भी बदले में विंग को किस बैक कर रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे किसी कर रहे हैं। केस में जो विंग लेंजन को किस करते करते वो लेंजन को बेड पर पुश कर देता है, किस करना छोड़ के वो एकदम से लेंजन बेड पर पुश कर देता है। लेंजन एकदम से बेड पर बैठ जाता है, विंग को देखकर विंग जब फिर एक देव स्माइल करता है एंड लेंजन के ऊपर चढ़ जाता है एंड लेंजन को बेड पर लिटा कर उसके ऊपर ले जाता है एंड उसको किस करना शुरू कर देता है। इसी दौरान जो रूम में एंट्री हो जाती है वैंग ईवो की। अब विंग जो लेंजन को किस किया जा रहा है तो उसने लेंजन की शर्ट की बटनों को खोल दिया था, एकदम से उसने शर्ट लेंजन की चेस्ट को निकल कर दिया था एंड ये विंग लेंजन के ऊपर था। तो इसमें जो ईवो एकदम से ये नज़ारा देख लेता है, ईवो के तो कहते हैं ना हालत खराब। विंग लेंजन के ऊपर था उसको किस किया जा रहा था, एकदम से जब ईवो रूम के अंदर आकर ये सब कुछ देख लेता है ईवो इतना शॉक्ड और वो इतना हर्ट हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। ईवो एकदम शॉक कि एकदम शॉक एंड इसी में लेंजन एंड विंग फील करते हैं कि रूम के अंदर कोई आ गया है। तो लेंजन एंड विंग एक दूसरे के सामने छोड़ देते हैं एंड लेंजन जब देखता है कि ईवो रूम के अंदर, लेंजन एंड विंग एकदम से होश में आ जाते हैं एंड उठ जाते हैं। विंग जो अपने लिप्स साफ करता है एंड विंग ईवो को दिखाता है। इसमें जो लेंजन देखते हैं ईवो रूम में आ गया। लेंजन इतनी शॉक, लेंजन जैसे अपनी शर्ट को ठीक करता है एंड खड़ा हो जाता है एंड बोलता है ईवो। और फिर लेंजन इतनी शॉक था, लेंजन को थोड़ा झटका लग जाता है, हमारा दिमाग रिकॉर्डिंग घुमा गया। लेंजन इतनी शॉक था एंड हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो का दिल टूट के बिखर गया था। ईवो इतना हर्ट हो जाता है कि उसने विंग को देख लिया था डैड के साथ एंड पूरी तरीके से विंग ने लेंजन की शर्ट के बटन्स को भी खोल दिए थे। तो ईवो जो ये देख लिया था ईवो ने ये देख लिया था, ईवो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है
हमें दिखाते हैं अगला सीन कि वो जो रूम से बाहर चला गया था लेंसेन जो बोलता है विंग ये क्या हो गया, ईबू ने हमें देख लिया। तो विंग जो बोलता है हाँ लेंसेन मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, अब ये सब विंग नाटक करता है, विंग यही करना चाहता है, विंग जो नाटक करता है हाँ लेंसेन ओ नो एकदम से वो रूम में आ गया, मेरे रूम का गेट भी लॉक नहीं किया, मैं कितना इडियट हूँ। अब फिर विंग ऐसा बोलकर लेंसेन को देख लेंसेन अपने बालों को ठीक करता है, लेंसेन बोलता है लेंसेन थोड़ा मतलब शाय फील कर रहा था क्योंकि अपने बेटे के सामने उसने विंग के साथ मतलब लेंसेन को थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि मैं ईबो का सामना कैसे करूंगा, लेंसेन थोड़ा बुरा फील कर रहा था। हमें विंग को दिखाते विंग एक डेविल स्माइल कर रहा था, विंग का यही प्लान था, वो बस ईबो को दिखाना चाहता था कि मैं लेंसेन का हूँ, मैं लेंसेन से प्यार करता हूँ। विंग बस ईबो को ही बताना चाहता था, विंग का प्लान जो कामयाब हो गया, विंग जो करना चाहता था वही हो गया। हमें ईबो को दिखाते ईबो बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल ईबो की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, ईबो इतना हर्ट था एंड वो जो बस जा रहा था और उस घर से बाहर निकल जाता है एंड बस जैन के घर से बाहर निकल जाता है एंड जा रहा होता है कि इसी में ही ईबो को ढूंढते ढूंढते कहीं जोनी अपने घर से बाहर निकल गया था एंड जोनी जो ईबो को ढूंढ रहा था, तो ईबो इतना हर्ट था एंड ईबो बस जा रहा था, ईबो को इतना ध्यान नहीं था कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। ईबो रोड तक आ गया था घर से बाहर निकल के, उसके घर के सामने इनके घर के सामने ही जो रोड था ईबो बस वहाँ पे आ गया था, इतना हर्ट हो गया था। ईबो को वही मोमेंट याद आ रहा था कि मैंने विंग को लेंसेन के साथ देख लिया, मैंने विंग को डैड के साथ देख लिया। तो ईबो यही सोच कर जो हर्ट था कैसे में ईबो यही सोच रहा था एंड वही मोमेंट याद कर रहा था कि किस तरह विंग डैड को किस कर रहा था। ईबो से वो कहाँ भूला था, ईबो उस सदमे में ही था कि एकदम से गाड़ी आकर ईबो को किक मारने ही वाली थी। किसी दौरान ही जोनी जो जल्दी से ईबो को पकड़ के पीछे कर लेता है, ईबो को बचा लेता है। ऐसे जोनी ईबो को शोल्डर से पकड़ के ईबो को डांट रहा है कि ईबो अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, क्या हो गया है, तुम्हारा होश कहाँ है। ईबो जो बस सदमे में था, ईबो को कोई होश नहीं है। जोनी बोलता है ईबो क्या हो गया है, ईबो किसी होश में नहीं था। इसमें जो जोनी ईबो को झटकता है एंड बोलता है ईबो क्या हो गया है। ईबो जो होता है, ईबो जो देखता है ईबो होश में आ जाता एंड सामने ही जो जोनी खड़ा था, तो ईबो जो जोनी को बताए जोनी वो मुझसे प्यार नहीं करता है, जोनी वो मुझसे प्यार नहीं करता है जोनी। तो जोनी वो देख रहा था ईबो को, ईबो एकदम से रोने लग जाता है। तो जोनी जो देख रहा था, जोनी हर्ट हो गया था कि वो इतना रो रहा है। जोनी जो फिर ईबो को हक कर लेता है एंड बोलता है ईबो सो के ना, मैं जैन से बात करूँ, वो तुमसे प्यार करेगा, तुम हट मत, जोनी मैं जैन से बात करूंगा, तुम हट मत हो। तो ऐसे में जो ईबो एकदम से जोनी को पुश कर देता है एंड बोलता है मैं जैन से प्यार नहीं करता हूँ, मुझे विंग चाहिए। तो ईबो तो जोनी ये सुन लेता है, जोनी इतना शुक्र हो जाता है। जोनी बोलता है क्या, ईबो बोलता है हाँ मुझे विंग चाहिए, मैं विंग से प्यार करता हूँ, मुझे जैन नहीं चाहिए, मुझे जैन से प्यार नहीं करता हूँ। जैन तो जोनी जो फिर बोलता है पर तुम तो जैन से शादी करना चाहते थे ना। तो जो ईबो बोलता है वो मैं जैन से शादी नहीं करना चाहता था। तो जोनी बोलता है तो फिर तुम जैन को शादी के लिए क्यों बनवा रहे थे। तो ईबो बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं जैन की शादी अपने डैड से करवाता एंड खुद ही विंग से शादी करता। तो जोनी एकदम शॉक्ड हो जाता है। जोनी बोलता है क्या एंड वो कैसे। तो ईबो बोलता है मैरिज सर्टिफिकेट चेंज करके। तो जोनी को इतना बड़ा झटका लग जाता है, ईबो का इतना खतरनाक प्लान सुनकर जोनी एकदम से ईबो के फेस पर थप्पड़ मार देता है एंड ईबो जो इतनी दूर जाके गिरता है क्योंकि ईबो खुद भी होश में नहीं था, वो सदमे में था एंड उसने जो इस टाइम ये सब कुछ बोला वो भी गुस्से में आकर ईबो एकदम से गिर जाता है। जोनी बोलता है यू तुम मेरे दोस्त की शादी अपने डैड से कराना चाहते थे, धोखा दे रहे थे तुम जैन को। तो ईबो जो जोनी की बात को नहीं सुनता है, ईबो ये बोलता है मुझे विंग चाहिए, मुझे विंग चाहिए, जोनी मुझे विंग चाहिए, प्लीज मुझे विंग, प्लीज मेरे डैड की शादी को रोक दो, मुझे विंग चाहिए जोनी। तो जोनी बोलता है ईबो तुम मेरे बचपन के दोस्त जैन की लाइफ बर्बाद कर रहे थे, उसकी शादी अपने डैड से करवाकर, उसको धोखा देकर। तो ईबो अब जोनी के इस सवाल का जवाब नहीं देता, ईबो बस यही बोलता है मुझे विंग चाहिए, मैं विंग की शादी डैड से होते हुए नहीं देख सकता, मुझे विंग चाहिए। जोनी जो ईबो को उठाता है, ईबो को शोल्डर से उठाता है, ईबो को जैकेट से उठाता है एंड ईबो को झटक कर उसको अपने सामने करता है और बोलता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। ईबो बस यही बोलता है मुझे विंग चाहिए, मैं विंग को डैड का कभी होने नहीं दूंगा। ईबो ऐसा ही बोले जा रहा था। जोनी जो इतना गुस्से में आ रहा था क्योंकि जोनी देख रहा था कि ईबो होश में नहीं, जोनी ईबो को पुश कर देता है, ईबो एकदम से फर्श पे गिर जाता है, बैठ जाता है एंड किसी होश में नहीं था ईबो एंड जोनी बोलता है ईबो मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी है, नफरत करता हूं मैं तुमसे, मेरे सामने दोबारा मत आना, मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारा, तुम जैसे इंसान मेरा दोस्त नहीं हो सकता है,
तुम मेरे दोस्त जहन को धोखा दे रहे थे, मेरे बचपन के दोस्त को धोखा दे रहे थे। तुम बहुत बुरे हो इबो, तुम बहुत बुरे हो। एंड एक बार मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एंड जोनी ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। एंड वो यही बोलता है, मुझे विंग चाहिए, मैं विंग की शादी डैड से नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा, मैं विंग की शादी नहीं होने दूंगा डैड से, मैं विंग को डैड को होते हुए नहीं देख सकता। इबो यही बोल रहा था। एंड वो किसी होश में नहीं था। एंड ऐसे में जो हमें जैन को दिखाते, जैन जब अपने रूम में रेडी हो रहा था कि एकदम से जैन को कॉल आ जाती है। जैन देखता है तो वो जोनी था। जैन कॉल अटेंड कर लेता है एंड बताए, हाँ हेलो, क्या हो जोनी? तो इसमें जो जोनी बोलता है, जैन इबो के साथ कहीं मत जाना। तो जैन बोलता है, मतलब क्या मतलब तुम्हारा जोनी? तो जोनी बोलता है, जैन बस मेरी एक बात सुन लो, इबो सही नहीं है, इबो से दूर रहना, ओके? एंड उसको कोई मौका देने की कोई जरूरत नहीं, और उसके साथ कहीं भी मत जाना, ठीक है? हाँ। तो जोनी तो जैन जो शौक में था, जैन बोलता है, जोनी कल तक तुम ही तो लगे थे कि इबो को मौका दो, इबो के साथ, इबो को मौका दो, अच्छा इंसान है, तुमसे बहुत प्यार करता है। एंड आज तुम्हें विंग को क्या हो गया है? दोनों ही मुझे मना कर रहे हो। तो जोनी बोलता है, क्या तुम्हें विंग ने मना किया है? तो जो जैन बोलता है, हाँ वो भी मुझे बोला था कि इबो से दूर रहना। तो जोनी जो एकदम शुभ था कि विंग को पता है इबो का प्लान। जोनी यही सोच रहा था एंड किसी सोच में था, शौक था। एंड जैन भी हैरान था फिर जोनी को क्या हो गया है। हमें इबो को दिखाते तो इबो वहाँ हर्ट था। इबो को अब विंग को डैड से दूर करना है, कुछ भी करके वो डैड से उस विंग को दूर करेगा। आखिर अब इबो क्या करेगा? एंड हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो लंदन के रूम से बाहर निकल आता है एंड वो जो बहुत खुश था, सीटी बजा रहा था एंड अपने रूम की तरफ आ रहा था। विंग बहुत खुश था, ठीक है, विंग को जो करना था उसने कर दिया। विंग बहुत रिलैक्स था। एंड हमें लेंजन को दिखाते हैं, लेंजन को बहुत बुरा फील हो रहा था। इसमें जो हमें दोबारा इबो को दिखाते हैं, इबो जो एकदम से इबो को फिर से याद आ जाता है। इबो जो बैठा हुआ था टांगों को हक किए हुए और रो रहा था उसी रोड के पास, रोड के साइड में। एंड रो रहा था किसी में इबो को फिर से याद आ जाता है कि किस तरह विंग और लेंजन रूम में थे। अब ये भी जो इबो ने देखा, इबो को वही याद आ जाता है। तो इबो एकदम से अपने टांगों को मारने लग जाता है एंड बोलता है, अपने बालों को खींचने लग जाता है एंड बोलता है, नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं विंग को डैड का होने कभी नहीं दूंगा। इबो यही सोच रहा था एंड इबो एकदम से खड़ा हो जाता है। आखिर अब इबो क्या करेगा और तो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। एंड अब लेंजन ऐसा क्या करने वाला है जो वो विंग, अब अगले पार्ट में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। एंड अगला पार्ट लास्ट पार्ट है, मतलब एक खतरनाक मोमेंट अब आ गया है। अब इबो जो सब कुछ खत्म करने वाला है। इस टाइम अब इबो वो करेगा जिससे सब कुछ क्लियर, मतलब सबके सामने सब राज खुल जाएंगे। एंड उस दौरान ही लेंजन जो एक हरकत करने वाला है जिससे विंग के दिल में लेंजन के लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं रहेगा गाइस। और आप लोग भी कहोगे, शायद ही आप लोग कहो, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा वो है। ऐसे इंसान को कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए जो अब इस एफएफ में लेंजन करने वाला है। एंड वो अगली बार में कर लेगा। एंड आप लोगों ने इतना वेट किया, अगर यहाँ तक सुना हो तो प्लीज मुझे प्यार करिएगा कमेंट में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।